ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये है वीडियो पिछले वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ की मैंने आपको बताया कि हम भीमताल से आगे एक नौकुचिया ताल आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ आने का मेरा बहुत टाइम से मन था। तो यहाँ हम आए हुए हैं श्री माँ मौनी आश्रम माँ के यहाँ पर नाइट स्टे के लिए आए हुए हैं और बहुत भाग्य की बात रही कि उन्होंने हमें रुकने दिया यहाँ पर। तो ये है ऊपर का सीन। ये जब हम नौकुचिया ताल में आते हैं तो यहाँ ऊपर का ये मंदिर है, इसको श्री हनुमान धाम के नाम से कहा जाता है और ये बहुत बड़ा पहाड़ों में मंदिर है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसको श्री माँ मौनी माई ने ही बनवाया था। तो लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो यहाँ आकर मैंने अनुभव की हैं। तो ये रहा वो मंदिर का बाहर का सीन जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये थोड़ा सा शाम का सीन मैंने शूट किया है जो बहुत ही लुभावना है। इसके बाद चलते हैं हम अंदर। तो ये अंदर नीचे एक आश्रम है जो कि मैं आपको पूरा यहाँ का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक विशिंग बॉक्स भी है जिसमें आप अपनी विश लिख सकते हैं और यहाँ पर अंदर यहाँ स्टार्ट हो जाता है मौनी माई का आश्रम। तो ये काफ़ी बड़ा आश्रम है। ये ऊपर का हॉल है। यहाँ पर सुबह और शाम को आरती होती है और यहाँ पर श्री माँ मौनी माई की प्रतिमा रखी गई है। और श्री पूज्य भक्ति माँ मौनी माई उत्तराखंड की मीरा कही जाती हैं और ये बाबा नीम करौली जी की बहुत ज़्यादा शिष्या भक्त रही हैं और वहीं से इनको सारी साधना करने को मिली और वहीं ये काफ़ी टाइम इन्होंने नीम करौली बाबा जी के सानिध्य में बिताया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ आश्रम बनाया और यहाँ पर कुछ गौशाला हेतु दान वगैरह देना होता है। इनके नाम पर काफ़ी सारी किताबें छप चुकी हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। इनको आप ख़रीद के अपने घर ले जा सकते हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ये काउंटर है, यहाँ कुछ दान वगैरह देना हो तो आप लोग अपनी अपनी रसीद कटवा सकते हैं। और यहाँ पर बैठा के भंडारा कराया जाता है, लंगर खिलाया जाता है और यहाँ पर सारा दिन के लिए आपका फ्री में प्रसाद हलवा प्रसाद होता है जो कि सेल्फ सर्विस होती है। और अप्रैल से लेकर जुलाई तक यहाँ पर रोज़ भंडारा होता है जिसमें पूरी भाजी और हलवा मिलता है। काफ़ी सफाई और फूलों से इसको सजाया गया है और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है। यहाँ की बात यह है कि आपको यहाँ साधना करनी होती है और मौन धारण करना होता है, कम से कम बात करनी होती है। और यहाँ जो भी सेवक हैं अपनी अपनी सेवा में संलग्न रहते हैं, सभी की सेवा करते हैं। और ये बहुत पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। ये देखिए मंदिर भक्ति माँ के नाम से। और यहाँ पर आप कभी आना चाहें तो ज़रूर आइए और कुछ दिन भक्ति में लीन रहकर दूर यहाँ पर पहाड़ों के बीच शांति से अपने और भगवान के बीच का जो हमारा दूरियां हैं उसको मिटा सकते हैं और उनको बहुत करीब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये रहा ऊपर का मंदिर और नीचे ये सारा आश्रम है। यहाँ पर काफ़ी इनके सेवक हैं जो कि सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं जिनका एक चार्ज होता है और उसके साथ ही आपको तीनों टाइम का खाना भी दिया जाता है। रूम्स अवेलेबल हैं, बीच में बेड लगा हुआ है और ये काफ़ी देखिए बड़ा आश्रम है। तो यहाँ हमें भी रूम मिले हुए हैं और अगर फैमिली होती है तो उन्हें बड़े रूम दिए जाते हैं। और यहाँ पर ग्रुप भी बहुत बड़े बड़े आते हैं और अपनी साधना करते हैं, कलश यात्रा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अंग्रेज़ों का भी ग्रुप आता है, कोई 3 दिन के लिए साधना करने आता है, कोई 2 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, जैसा जिसका टाइम लगता है। तो यहाँ पर मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला और यहाँ पे अलग अलग देखिए हवन कुंड बने हुए हैं। यहाँ हवन भी होता रहता है, क्योंकि मौनी माई का जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, इस अवसर पर काफ़ी प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं। आजकल जैसे नवरात्रे भी हैं तो नवरात्रों में भी यहाँ कीर्तन भजन होता रहता है। तो ये रहा बहुत खूबसूरत हसीन वादियों में उत्तराखंड की एक बहुत बड़ा आश्रम श्री माँ मौनी माई के नाम से।
अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करना चाहें तो श्री भक्ति धाम नौकुचिया ताल के नाम से आपको वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगी। तो यहाँ बहुत ही कम रेट में आपको खाना पीना रहने की सुविधा मिल सकती है, लेकिन शर्त यहाँ पर है कि आप यहाँ घूमने फिरने ऐसा कुछ करने नहीं आएंगे, यहाँ पर आप अपनी साधना करने आएंगे। तो यहाँ मैंने देखा कि जीव जंतु पशु पक्षियों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। इनके लिए रोज़ चावल दाना और जो रोटी है उसे तोड़ तोड़ के डाला जाता है, जिससे ये काफ़ी यहाँ पे पशु पक्षी कुत्ता वगैरह भी जो हैं वो पलते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेली इनके लिए सुबह मैंने देखा है 6 बजे के करीब चावल डाल दिए जाते हैं और ये यहाँ पर आते हैं। बहुत पुण्य का काम होता है। यहाँ पर लालच वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से यहाँ रसीद वगैरह कटा सकते हैं। नीचे यहाँ पे गौशाला है और यहाँ पर कुछ खेत भी हैं इनके अपने, जहाँ से ये लोग सब्जियाँ जैसे भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, नींबू हो गया, गलगल हो गया, आंवला हो गया, अनार हो गया, केले हो गए, हरी मिर्चें हो गई, खीरे हो गए, ये सब कुछ यहाँ उगाते हैं। इसी के आगे वहाँ पर है, वो मैंने शूट नहीं किया। तो वहाँ से काफ़ी सब्जियाँ ये लोग तोड़ के लाते हैं ऑर्गेनिक और सभी संगत को खिलाते हैं। और ये मौनी माई का है मेडिटेशन करने वाला समाधि स्थल, इसको ज़रूर देखना चाहिए आकर, क्योंकि इसी में ही 20 मिनट के लिए इजाज़त दी जाती है बैठने की। और यहाँ पर बैठने के लिए एक अलग ड्रेस दी जाती है जो कि उन्होंने मुझे भी दी। यहाँ पर 20 मिनट बैठ के आपको जो कुछ महसूस होगा वो बयान मैं यहाँ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे महसूस किया है। और यहाँ पर एक कृष्ण भगवान जी का भी मंदिर है जो ऊपर ही है। बारिश यहाँ कुछ कुछ टाइम के लिए होती रहती है, कभी घंटे के लिए, कभी पूरी रात के लिए, कभी अचानक से होने लग जाती है। तो कृपया अपने कपड़े और छाता और जर्सी स्वेटर ज़रूर लाएं। ये मौनी माई का घर है जहाँ बड़े मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे जाने को मिला। यहाँ शाम को भी आरती पूजा होती है। और अब मौनी माँ यहाँ नहीं है, लेकिन उनके फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं, जो कि यहाँ पर उनको एक उपस्थित मानकर उनकी सुबह शाम पूजा आरती करते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के मंदिर हैं। राधा कृष्ण का भी ये मंदिर है, काफ़ी ऊपर बड़ा मंदिर है। सुबह शाम इन्हें भोग लगाया जाता है और बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत शांत। यहाँ आकर मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब किस दुनिया से कटकर यहाँ आई हूँ, कि ये दुनिया का भी एक हिस्सा है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉग्स भी पाले हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कुल मिला के यहाँ आकर। सुबह शाम आरती होना, आपको भोग प्रसाद मिलना, आपकी बुक्स पढ़ना, यहाँ दान करना, सेवा करना, आरती पूजा में शामिल होना। और ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी का भी नेचर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इनका स्टाफ बैठता है जो कि सबको गाइडेंस करता है कि यहाँ पर आके कम बोलिए, क्योंकि 80% शक्ति माँ कहती थी कि बोलने में खर्च हो जाती है, तो उसको साधना में लगाइए। तो यहाँ सुबह शाम आरती पूजा होती है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी ज़िंदगी में वक्त मिले तो यहाँ आइए, देखिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ मौनी माई की समाधि बनाई गई है और यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है। और ये ऑफिस भी है उनका। और कुछ फ़ोन नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई आना चाहता हो तो फ़ोन करके पहले अपनी यहाँ बुकिंग करवा लें। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, ऊपर नौकुचिया ताल वाला मंदिर है जो हनुमान धाम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक इसी के नीचे मौनी माई का आश्रम है। तो कभी भी आइए आप लोग अपनी परिवार के साथ, या अकेले भी आ सकते हैं अपनी साधना के लिए। यहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ़ आपको नहीं होगी और आपको बहुत प्यार से रखा जाएगा, बिल्कुल मेहमानों की तरह और अपनेपन की तरह। तो बस यहाँ पर आजकल काफ़ी रौनक लगी हुई है। लोग आए हुए हैं जिन्होंने कुछ अपनी मन्नतें मान रखी थी, वो भी आए थे। ये जब मैंने शूट किया है उस वक्त तो खैर शाम का टाइम हो रहा था और कुछ अर्ली मॉर्निंग की क्लिप्स हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि हमारे उत्तराखंड की भी, ये देखिए लिखा है श्री भक्ति माँ मौनी माई, ये मीरा मानी जाती हैं। यहाँ नीम करौली बाबा जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है और शिव जी भगवान का भी मंदिर है।
इनकी सुबह शाम पूजा आरती आती है। बहुत श्रद्धालु आते हैं, दान दे जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बस इसी के साथ मैं अब करती हूँ वीडियो का एंड। और मेरे ख्याल से मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कहाँ पर आई हूँ और यहाँ मुझे सौभाग्य मिला है नाइट स्टे करने का, दर्शन करने का। तो ये हमारे भीमताल से आगे नौकुचिया ताल है। ये गुफा का देखिए द्वार है, यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं। तो भीमताल से आगे नौकुचिया ताल की ऑन रोड पर ये बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर के नीचे ही आश्रम है। इसके फ़ोन नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिस किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ यहाँ पे कभी भी आना चाहें तो आ सकते हैं। खासकर अप्रैल से लेके जून के महीने तक ये फुल रहता है, उन दिनों ना आएँ। बाकी आप किसी टाइम भी आ सकते हैं। और रात का, शाम का नज़ारा भी कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ आइए और अपनी ज़िंदगी का एक अलग एहसास कीजिए। अपना जो हौच पौच की लाइफ है उससे थोड़ा सा शांत जगह पर आइए। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड और अपने अनुभव मैंने साझा आपके साथ किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।